हेलो गाइस, वेलकम टू पार्ट सेकंड ऑफ नंबर सिस्टम चैप्टर 1। ये क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम है। हम इसकी एक्सरसाइज 1.2 कराने आ रहे हैं आप लोगों को। आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। इसी तरह मैं आपको आगे पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.2 पर, चैप्टर 1 की क्लास 9। ठीक है, क्लियर क्लियर दिख रहा है आपको। फर्स्ट वाले ब्लॉग में कमेंट आई थी कि छोटा छोटा लिखते हो तुम, अब मैं बड़ा बड़ा लिखूंगा। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पूछता है हमसे, ट्रू फॉल्स है ये। फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट है ट्रू फॉल्स। इसका पहला क्वेश्चन, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब रेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है। एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ट्रू। यह ट्रू है क्योंकि because real number have two parts such as rational as well as irrational। ये वाला पहला वाला है ट्रू क्योंकि because real number are two type such as rational and irrational। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द अंडर रूट m इज अ नेचुरल नंबर। ये फॉल्स है क्योंकि अंडर रूट m कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन बट अंडर रूट माइनस m कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ठीक है, समझ में आ रहा है। सेकंड वाला है फॉल्स बिकॉज अंडर रूट m कैन रिप्रेजेंट on number line but under root minus m can not represent on number line। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थर्ड वाले क्वेश्चन का जाओ। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हर रियल नंबर इरेशनल होता है, ये फॉल्स क्योंकि रियल नंबर के दो टाइप होते हैं, रेशनल इरेशनल। पर ये कह रहा है क्वेश्चन इरेशनल ही होता है, तो ये फॉल्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल नंबर। नो, इसका आंसर है नो। आंसर नंबर सेकंड वाले क्वेश्चन का देख लो मैं हटिया रहा हूं साइड में, स्क्रीनशॉट ले लो। नो बिकॉज अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हम 2 आ सकता है, पर इसमें कह रहा है कि हर अंडर रूट वाला नंबर वो होता है इरेशनल नंबर। ठीक है गाइस, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.3 पर। इसे रेज कर लूं मैं अब तक। ठीक है गाइस, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.3 पर। ये चैप्टर फर्स्ट का हमारा पार्ट सेकंड है और इसकी एक्सरसाइज 1.3 हम कराने वाले हैं। ये देखो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमसे ये पूछ रहा है
36 अपॉन 100 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है कि नहीं? कौन सी डेसिमल फॉर्म है बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाला 36 अपॉन 100 ये तो टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसमें 0.36 खत्म, इसके ऊपर 12 भी नहीं लग रहा ना कोई रिपीट हो रही डिजिट, इसी के साथ ये वाला होता है टर्मिनेटिंग। मैंने आपको एक बता दिया ऐसे करने है, मैं जल्दी जल्दी करा दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया है यहाँ पर खत्म। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम करते हैं, अभी इसे रेज कर दें मतलब। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कराने आ रहा हूँ मैं आपको, पहले पढ़ा देता हूँ। यू नो दैट, आप जानते हैं 1/7 कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 एटसेट्रा आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमें बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड करे इनका वो फाइंड करना है डेसिमल एक्सपेंशन। कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। 1/7 का हमें गिवन है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। ये हमें गिवन है 1/7 की वैल्यू। अब हम ढूंढ लेते हैं 2/7 की। टू अपॉन सेवन हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 1/7 तो लिखते हैं 1/7 की वैल्यू हमें गिवन है तो 0.142857 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा इसका 0.285714। ऐसे ही समय हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन के, बाकी समय ऐसे ही होगा, बस उसमें जो भी डेट दे रखी है यहाँ पे उसका मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब मैं कराने आ रहा हूँ क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 1.3 का। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हमें कोई भी नंबर गिवन है उसको P/Q की फॉर्म में लिखना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मैं बता रहा हूँ, इसमें स्टार मार्क कर लेना। 0.6 रेशनल है कि रेशनल, इसे रेशनल बनाना है। लेट बी x = 0.666, इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे इसे। ये बार को देखो, इसके डेट के कितनी दूर है, डेसिमल की कितनी डेट दूर है, एक भी डेट नहीं है तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 10 होगा। मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन फर्स्ट में, इधर भी दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई करो। 10x = 6.66, यहाँ 3 डेट के बाद है तो यहाँ भी 3 डेट के बाद, ये सेकंड हो जाएगी। अब करो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट,
ठीक है, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, 10x माइनस x इक्वल टू 6.666 माइनस 0.666, 9x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/9, x इक्वल टू 3। ठीक है, ऐसे होंगे ये क्वेश्चन। लो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम कराने वाले हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4, express 0.9999 in the form of P upon Q by your answer without your teacher and classmates discussed by the answer make sense। इस क्वेश्चन में हमें एक डेट दे रखी है, उसे रेशनल नंबर बनाना है। लेट बी आंसर नंबर 4। एक्सरसाइज 1.3 का है, आप 1.2 समझ लो। लेट बी x equal to 0.99 equation first multiply by 10 in equation first। 10 का मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, 10x equal to 0.99999। ये हो इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है गाइस, यहां तक समझे। 10x माइनस x इक्वल टू 9.999 माइनस 0.999, 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9/9, x इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया। लो मैं ले आ रहा हूँ, देख लो आप सभी। अब मैं बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। Why can the maximum number of date be in the repeating block of date in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer। ये क्वेश्चन बहुत लंबा होने वाला है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं आपको पहले बता रहा हूँ और ये इंपॉर्टेंट है, पेपरों में आपको देखने के लिए मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, 1/17 डिवाइड करना है। 17 से 1 100 0.0582354 इसका है 85411364 81 90 85 80 84 160 153। यहाँ पे इधर कर दे रहा हूँ इसे थोड़ा, 170 68 माइनस करो, इनको माइनस करना है। 68 20 70 30 17 130 119 1 80 यहाँ और है 120 119 इक्वल टू 1 आ गया आंसर। रिमाइंडर हमें क्या लाना था, 1 लाना था रिमाइंडर, सीधी बात ये थी इस क्वेश्चन की। 17647। ठीक है गाइस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 पर। जब तक हमें इरेज कर दें कंसंट्रेशन आई, जोश मीटर अपना पूरा कर लो। क्वेश्चन नंबर 6,
Look at the several example of rational number in the form of p upon q, where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal extension. इस क्वेश्चन का आंसर है ये, the factor of q should be, ये मैंने आपको चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बता दिया था पहले पार्ट में, should be only 2 and 5 and both 2 and 5 is terminating. ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 करा दिया मैंने आपका एक्सरसाइज 1.3 का। अब मैं कराने आ रहा हूँ 7th वाला। 7th वाला गारंटेड डबल स्टार मार्क कर लेना, आपको पेपर में मिल सकता है यहाँ पर करके। 7th वाला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करा करो। राइट 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर, हमें 2 रेशनल नंबर गिवन है, उनके बीच में 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। 5/7 and 9/11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। 5/7 इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों का डिवाइड करना पड़ेगा। 7 से 5 को डिवाइड करो, 7 0.714 49 10 7 30 28 20, ये आगे बढ़ता ही चला जाएगा, इसको यहीं तक रहने दो। अब 11 को 9 से डिवाइड करो, 9 निकालो, 8 जा 0.81 88 20 90, ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा आगे। 0.71 से 0.81 के बीच में कोई से भी 3 नंबर फाइंड कर लो। आंसर मैं इसका यहाँ लिख दे रहा हूँ, नीचे आपको दिख जाएगा आराम से आंसर। एक रेशनल नंबर ये रहा, मैं साइड में हो जा रहा हूँ, ऐसे लिख दे रहा हूँ 0.7207 ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज यहाँ पे होती है खत्म। ये थी एक्सरसाइज 1.3। अब मैं कराने वाला हूँ आपको एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, ठीक है, ये आपको अब कराने वाला हूँ एक्सरसाइज 1.4। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 2 माइनस अंडर रूट 2 बताना है हमें, ये रेशनल है कि इरेशनल। अब बताने वाला हूँ, ये नंबर है इरेशनल। मैंने आपको इसकी पहचान बताई थी फर्स्ट पार्ट में, आप उसको देखिए, जब इसको आप अपने आप समझ जाएंगे। मैं एक बार लास्ट में समझा दूंगा वीडियो के। ठीक, 2 पाई इरेशनल, क्योंकि पाई इरेशनल होता है। ये मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा। रेशनल है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब सेकंड वाला कराने वाला हूं, ध्यान देखना। सेकंड वाला सिंपलीफाई है फॉलोइंग एक्सप्रेशन को। हमें आईडी लगा के या कुछ भी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके हमें ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 1 3 प्लस अंडर रूट 3 2 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, करिए पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। ये हो गया इसका सॉल्व।
इसका मल्टीप्लाई फिर पहले इन दोनों में, फिर इस वाली डेट का, फिर इन दोनों में, ऐसे होंगे ये सिंप्लीफाई। एक और करा दे रहा हूं मैं आपको इसका। इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करिए पहले। ये किसका साइन है? माइनस का, तो यहाँ माइनस आएगा। इसको करने के लिए देखो यहाँ पर एक आईडी बन रही है a प्लस बी a माइनस बी। आपको आईडी सबसे पहले याद करनी है, मैं आपको लास्ट में एक शॉर्ट वीडियो में भेज दूंगा, उसमें से लिख लेना। ये बन रही है यहाँ पे आईडी a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी। ये आईडी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। करिए 3 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 6 आ गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी यहाँ पर खत्म होता है। अब थर्ड पे आते हैं, जल्दी जल्दी करिए, ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो। Question number 3. Recall pi is defined as ratio of circumference of a circle to its diameter, that is pi c. This seems to conduct the fact that pi is irrational. How will you resolve? हमें ये प्रूव करना है pi कैसे irrational है। ये एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। इसका आंसर है there is no contradiction because pi is irrational. But value of pi 22/7 is rational। ठीक है गाइस, ये होती है यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 आपकी खत्म है। नहीं, एक क्वेश्चन और रह गया इस एक्सरसाइज का, मैं थोड़ा आपको चिल कर रहा था। फिफ्थ वाला क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 5, पांचवा, रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√7। 1/√7 का रेशनलाइज डिनोमिनेटर करने के लिए पहले हमें इसका फैक्टर ढूंढना होता है डिनोमिनेटर का। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर होता है ये √7। इसके साइन चेंज करके कर देते हैं हम वहां पे 1/√7 इंटू √7/√7 7/√7 का होल स्क्वायर √7/7 आंसर। ऐसे होते हैं ये रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। एक और करके दिखा दे रहा हूं मैं आपको, देखो 1/√7 माइनस √6 1/√7 माइनस √6। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? √7 प्लस √6 7 प्लस √6 7 प्लस √6 अपॉन √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। √7 प्लस √6 अपॉन 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहाँ पर होती है खत्म। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.6 पर 1.5 पर। 1.5 एक्सरसाइज सी कराने वाला हूं अभी आपको। इसे रेज करते ही ऊपर क्या लिख रहा है पहले इसे पढ़ाया करो।
श्री गणेशाय नमः। पढ़ने से पहले ये मंत्र आपको बोलना चाहिए। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड करना है हमें। 64 होल 1/2 8 into 8 64 को हम क्या लिख सकते हैं 8 into 8 की पावर 1/2 8 की पावर 2 into 1/2 8 into 8 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं 2 से 2 खत्म 8 आंसर है। आंसर नंबर इसी का दूसरा 32 होल 1/5 इसको लिख सकते हैं 32 को 2 into 2 into 2 into 2 into 2 की पावर 1/5 2 की पावर 1/5 2 की पावर 5 into 1/5 सिर्फ खत्म 2 आंसर। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं सिंपलीफाई। टू होल 2 की पावर 3 डिवाइड 2 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई ये पावर है इनकी पावर है ये बाय ये एक आईडी बन रही है यहाँ पे a की पावर m इंटू a की पावर n बाय a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5 2 की पावर 10 प्लस 3/15 2 की पावर 13/15 ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर खत्म। बस यहाँ पर होती है ये एक्सरसाइज खत्म। ये पढ़ाई का लेक्चर यहीं पर होता है खत्म। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब करें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें मेरी वीडियो को लाइक करें। गाइस बाय बाय। ठीक है गाइस लेक्चर होता है यहाँ पे खत्म। मेरी वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका भाई शांतनु सारस्वत।